कि जो रात की इबादत है उसमें ये याद रखना है कि रात की इबादत चूंकि नफली इबादत है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक है, हुजूर नफली इबादत जमात के साथ नहीं करते। देखिए हमने अभी फर्ज फजर की नमाज पढ़ी है, जमात के साथ पढ़ी है, लेकिन जो नवाफिल हैं जैसे सुनते आप पढ़ते हैं और नवाफिल पढ़ते हैं तो इनमें जमात साबित नहीं है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वितरों की जमात साबित है, वो भी रमजान मुबारक में। तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, वो भी रमजान मुबारक में जमात। ठीक है जी। नमाज इस्तिस्का है जो बारिश की नमाज होती है, इसी तरह कुछ नमाजें हैं उनकी जमात साबित है, लेकिन उसके अलावा नवाफिल की जमात हुजूर से साबित नहीं है। तो इस रात शब बारात में जो बाज लोग ऐसे करते हैं कि जमात कराते हैं नवाफिल की और बाद शबीने में शबीना कराते हैं, पूरी पूरी रात खड़े रहते हैं, तो पूरी पूरी रात इबादत करना ये वो नहीं है, दुरुस्त नहीं है। उतनी इबादत करें जितना आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इशा की नमाज भी जमात से पढ़ें और फिर फजर की नमाज भी आकर जमात के साथ पढ़ें। और जो बाकी कामों में हम लोग मसरूफ हो जाते हैं कि खाने पकाने और देगें बांटना और दूसरा तीसरा, तो उसमें यह कहना है कि ये इबादत के लिए रात है। जब बंदा खाने पकाने में और तकसीम करने में मसरूफ हो जाएगा तो उसका टाइम उधर जाया हो जाएगा, फिर वो इबादत नहीं कर सकेगा। और नफली इबादत अल्लाह ताला को तन्हाई में पसंद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल घर से पढ़ कर आते थे, नफल भी सुनते भी, मस्जिद में आकर सिर्फ फर्ज पढ़ते थे। लेकिन अगर घर में आप ये समझते हैं कि मुश्किल हो रही है या पाक जगह का मसला है तो फिर तो सही है मस्जिद में, लेकिन फिर भी अफजल और बेहतर ये है कि नफल और सुनते घर में पढ़ कर आए। एक हदीस पाक में आता है हुजूर ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बल्कि वहां नमाज पढ़ा करो, तिलावत किया करो, ताकि तुम्हारे घरों के अंदर अल्लाह ताला की बरकतें और रहमतें नाजिल हों। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। खुलासा कलाम ये है कि जो शब बारात है फजीलत वाली रात है, इसकी फजीलत 10 सहाबा इकराम से साबित है। इसके अंदर नफली इबादत करनी है, अपनी अपनी घर में हो ज्यादा बेहतर है, घर में ना हो सके तो मस्जिद में कर लें। और जो सुबह 15 शाबान है उसका रोजा रख लें, अल्लाह ताला इस पर अजर और सवाब से नवाजेंगे। और जो जो गुनाह हदीस पाक में आए हैं जिनकी वजह से उन बंदों की बख्शिश नहीं होगी, उन गुनाहों को हम छोड़ दें, शिर्क को छोड़ दें, कीने को छोड़ दें, शलवार टखनों से नीचे ना रखें, माँ बाप की नाफरमानी को छोड़ दें, किसी किस्म के नशे में मुब्तला है उसे छोड़ दें, किसी किस्म की बदकारी में ज़िना में मुब्तला है उसे छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमा देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल